सीमाओं पर हुआ था उसके 65 वर्ष पूर्ण होने का है। 1962 में जो भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ और हमारी सीमाओं पर आक्रमण हुआ उसका 50वां वर्ष है। और भारतीय संसद पर जो हमला हुआ उसको 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ऐसे में इस वर्ष को हमारी सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण पहलू सीमा की सुरक्षा उसको समर्पित किया जाए। और इस कारण से संगठन ने तय किया कि सीमा के संबंध में कोई कार्यक्रम बनाया जाए। सीमा के संबंध में कार्यक्रम बनाते समय यह ध्यान में आया कि भारत में नई पीढ़ी में सीमा से के बारे में जितनी जानकारी होना चाहिए, हमारी सीमाओं पर जो समस्याएं उत्पन्न हुई पहले और वर्तमान में, उनके बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी होना चाहिए। और वह कराने का एकमात्र साधन यह है कि उनको प्रत्यक्ष रूप से युवा पीढ़ी के प्रतिनिधियों को सीमा से उनका साक्षात्कार कराया जाए। सीमा पर हमारे रहने वाले जो देशवासी हैं उनका जीवन कैसे है, उनकी समस्याएं क्या है, सीमा की हमारी रक्षा करने वाले सैनिक जो वहाँ तैनात होते हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, किन कठिन परिस्थितियों में वे देश की सुरक्षा का काम करते हैं, इन सब के बारे में नई पीढ़ी को बताया जाए। और इसलिए यह एक जागरूकता का कार्यक्रम है और जागरूकता का कार्यक्रम देश की युवा पीढ़ी के लिए सीमाओं के बारे में जागरूकता निर्माण करने के लिए है। ये कहा जाता है कि इटर्नल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ लिबर्टी। निरंतर जागरूकता यह स्वतंत्रता की कीमत होती है। और इसी मंत्र को लेकर हमने इस जागरूकता के अभियान को लिया। जैसा कि आपने सुना, उस अभियान में देश के 650 जिलों में से 15-20 युवकों की स्वयंसेवकों की टोली उसको ले जाकर सीमा के साथ सीमा आधार शिविर पर उनके खर्चे से वो स्वयं जाएंगे। ऐसे स्वयंसेवक जिनके चयन में इस बात का ध्यान रखा गया कि वे देशभक्ति से ओतप्रोत हों, उनमें जिज्ञासा हो और वो सीमा के बारे में जानें और उनके बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हों। उनको अपने खर्चे से, उनके स्वयं के खर्चे से वो लोग आधार शिविर तक गए। आधार शिविर से चौकी, और चौकी के बाद वहाँ पर जो सीमा का है उसका सीमावासियों ने उसका प्रबंध किया। और इस प्रकार से इन युवकों को वहाँ ले जाने के बाद में वहाँ के जनजीवन से इसके साथ ही भावनात्मक रूप से एकात्मता बने। इसलिए इन विभिन्न क्षेत्रों से 650 जिलों से जो लोग गए उनसे आह्वान किया गया कि वो अपने यहाँ का पवित्र जल, चाहे वो कुओं से हो, सरोवर से हो, नदी से हो, वो ले जाकर वहाँ पर उसको वहाँ सीमा पर अपनी सीमा की ज़मीन पर छिड़कें और वहाँ से वापस आते समय एक सीमा की माटी को अपने गांव तक ले जाएं। इसके कारण दोनों क्षेत्रों में भावनात्मक एकता बनेगी। यह कार्यक्रम जब किया गया तो यह सोचा गया कि आज की स्थिति में सीमाओं के बारे में युवकों को तो छोड़िए, समाज में क्या धारणा है। जैसे कि बताया गया, भारत की संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न संसद के द्वारा सर्वानुमति से जो प्रस्ताव पारित किया गया कि हम हमारी एक एक इंच ज़मीन वापस लेंगे, उस प्रस्ताव पर क्या हुआ ऐसा देश में कोई पूछने वाला नहीं। जागरूकता जब आएगी तो जनप्रतिनिधियों से लोग पूछेंगे कि भाई सीमाओं की सुरक्षा का क्या, सीमाओं के बारे में क्या। आज हमारी सीमाओं के बारे में लोगों में ये भ्रांति है कि ये निश्चित नहीं है, ये लचीली हैं, आगे पीछे हो सकती हैं। इसीलिए सुझाव आते हैं कि जो नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसी को सीमा मान लिया जाए। ऐसे कभी भी इस प्रकार के प्रस्ताव नहीं आते यदि हम सीमा के प्रति जागरूक रहते। दूसरी बात एक यह समझ में आती है कि हमारे देश में जो घुसपैठ की समस्या है, इतने अधिक विदेशी नागरिक हमारे देश में घुस आते हैं, इसकी जानकारी सीमा के लोगों को हुए बगैर ये नहीं हो सकता। लेकिन उन्हें यह पता नहीं इसका महत्व कि ये अंदर जाके क्या करेंगे, और इसलिए संवाद की आवश्यकता है। अगर यहाँ के लोग विभिन्न स्थानों के जाकर वहाँ पर वो बताएंगे अपने अनुभव कि बाहर से आने वाले लोग यहाँ क्या क्या करते हैं, तो सीमा के लोग भी जागेंगे, उनमें अपनत्व का भाव जगेगा। उनको ये लगेगा कि हम सीमा पर
केवल सैनिक प्रहरियों के भरोसे नहीं है, हमारे नागरिक प्रहरी भी वहाँ बैठे हुए हैं। और यह वातावरण जो बना है कि सुरक्षा का सारा काम, इसका ठेका सैनिकों का है या शासन का है, यह, और नागरिक की इसमें कोई भूमिका नहीं है, यह भी बदलेगा, यह बदलना चाहिए। भारत के हर नागरिक को देश की सुरक्षा की चिंता होना चाहिए और देश की सीमाओं की चिंता होना चाहिए। यही सब वातावरण जगाने के लिए यह कार्यक्रम हाथ में लिया था और बड़ा हर्ष का विषय है कि ये कार्यक्रम बहुत सफलता के साथ पूरा हुआ है। लगभग 10,000 हमारे स्वयंसेवक विभिन्न प्रांतों से सीमाओं पर पहुँचे हैं और वो अपने साथ अच्छी यादें लेकर लौटे हैं और वहाँ अच्छी यादें छोड़ कर आए हैं। मैं इस कार्यक्रम की सफलता से अभिभूत हूँ और सभी लोग जो इसमें जुड़े, जिसने सहयोग किया, उनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। नहीं, प्रस्ताव क्या है कि आपने कहा प्रस्ताव क्या बांग्लादेश को? नहीं, आप क्या बोले वो एकदम सुनाएंगे। हाँ, देखिए, हम सिद्धांततः यह मानते हैं कि भारत की 1 इंच ज़मीन भी किसी प्रदेश को नहीं देना चाहिए। उसका विरोध करते हैं, नहीं, हम विरोध करते हैं, हम 1 इंच भी ज़मीन देने का विरोध करते हैं। अब उस पर्टिकुलर के तो अभी देखिए, अभी ये प्रस्ताव पार्लियामेंट के सामने आया नहीं है। आपका जो आकलन है, वो प्रस्ताव पार्लियामेंट के सामने आएगा, वो क्या प्रस्ताव है वो देखो। और दूसरी बात, हमने सिद्धांत बता दिया कि हम तो 1 इंच भी ज़मीन देने का विरोध करते हैं।